पीएम मोदी थाईलैंड के बाद 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्रीलंका। कोलंबो एयरपोर्ट पर बारिश के बीच श्रीलंका के 5 मंत्रियों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए ताज समुद्र होटल में उमड़ा भारतीय समुदाय। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच गर्मजोशी से पहुंचे लोगों से हाथ मिलाया, उनसे बात की और बच्चों को प्यार भी किया। प्रधानमंत्री का होटल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। पीएम मोदी ने रामायण पर आयोजित एक पेपेट्री शो भी देखी। पीएम मोदी आज श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से करेंगे मुलाकात। दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी भी हेड ऑफ स्टेट का यह पहला श्रीलंका दौरा। श्रीलंका आने से पहले थाईलैंड में पीएम मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। बांग्लादेशी पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाया। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को दिया सख्त संदेश, कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है और इसे आपको निभाना चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने भी पीएम मोदी के सामने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। तख्तापलट के बाद से शेख हसीना भारत में है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में भूटान के पीएम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिले पीएम मोदी, कहा कि सकारात्मक बातचीत रही। वक्फ संशोधन बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा। पत्र लिखकर बिल पर मुस्लिम समुदाय की चिंता जाहिर की। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सदुद्दीन ओवैसी, कहा कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी याचिका दी। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद बोले, बिल लाकर मुसलमानों के अधिकार छीन रही है सरकार। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बिल को जल्द खारिज करेगा। वक्फ बिल पास होने से भड़का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा कि सरकार का रवैया अफसोसजनक है। जल्द देशव्यापी प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई का ऐलान। जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में मुसलमानों का प्रदर्शन हुआ। कोलकाता से मुंबई तक सड़क पर उतरे मुसलमान। वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी का अटैक। पटना में पोस्टर लगाया, लिखा कि ये सब बाबर के वंशज है, पूर्वज इनका औरंगजेब। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की कोलकाता हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। अंजनी पुत्र सेना और वीएचपी को मुस्लिम बहुल काजीपारा के पुराने रास्ते से जुलूस निकालने की इजाजत मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जुलूस में 500 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी। सभी लोगों के नाम की लिस्ट और आईडी की कॉपी पुलिस को सौंपनी होगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले ईंट और पत्थर। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रदर्शन और चक्का जाम करने की तैयारी में थे बीजेपी कार्यकर्ता। एक जुलूस से लौट रहे तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ हुई भिड़ंत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वागत किया। अमित शाह आज नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बस्तर पडुम कार्यक्रम में बस्तर के लोगों से संवाद होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 18,658 करोड़ लागत की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। फिल्मकार मनोज कुमार का आज सुबह होगा अंतिम संस्कार। मुंबई में विले पार्ले के पवन हंस शमशान में दी जाएगी अंतिम विदाई। कॉमेडियन कुणाल कामरा को आज मुंबई की खार पुलिस ने पूछताछ के लिए किया है तलब। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर परौडी मामले में तीसरी बार भेजा है समन। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पर बड़ा आरोप, पैसे नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार किया। तनीषा भीसे नाम की महिला की मौत हुई। तनीषा भीसे की मौत के बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर के निजी क्लिनिक पर किया हमला। महाराष्ट्र के इगतपुरी में भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला किया। हरियाणा के सीकर में 20 सड़क पर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की कोशिश के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। यूपी में नोएडा के सेक्टर 15 में नरूल्ला हैदर नाम का एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। नागपुर के मानकपुरा में 3 चोर पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम लेकर हुए फरार। नैनीताल में एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में किसी की जनहानि की खबर नहीं। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। राजस्थान के कोटा में बस में लगी भीषण आग, वक्त रहते बस में सवार सभी 25 यात्रियों को पहले ही नीचे उतार लिया गया। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। 17 साल बाद आया फैसला। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, अवैध विला प्रोजेक्ट पर चला बुलडोजर। सीबीआई को बड़ी सफलता मिली। यूएई से इंटरपोल के जरिए 2 वांटेड भगौड़े सुहेल बशीर और तौफीक नजीर खान वापस लाए गए। कोयम्बटूर के कई इलाके में तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। चैत्र नवरात्रि की आज अष्टमी, देश भर के मंदिरों में देवी के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही है पूजा। अयोध्या में रामनवमी उत्सव से पहले राम मंदिर में भव्य सजावट, फूलों और लाइटों से सजाया गया। लायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर की पदयात्रा में शामिल हुए बाबा बागेश्वर द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा पर निकले हैं अनंत अंबानी। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM का सफल परीक्षण हुआ। आईपीएल में आज दिल्ली और चेन्नई की टक्कर, दोपहर 3:30 बजे का मुकाबला। आईपीएल के दूसरे मैच में पंजाब और राजस्थान की भिड़ंत, चंडीगढ़ में शाम को 7:30 बजे मैच। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की 4 मैचों में तीसरी हार, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 12 रनों से शिकस्त दी। लखनऊ ने 204 रनों का दिया था लक्ष्य, मुंबई की टीम 191 पर ढेर। बिहार में होगा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। 4 मई से 15 मई तक बिहार के 5 शहरों में होगी मेजबानी।